हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैट इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे हीट ट्रांसफर के बारे में। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, हीट ट्रांसफर, जिसमें हम हीट के बारे में डिस्कस करेंगे और हम उसको कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, और इसके थ्रू हम कैसे वर्क कर सकते हैं या ये इस सीरीज में हम डिस्कस करें। तो हीट को समझने से पहले दोस्तों, सबसे पहले आपको इंटरनल एनर्जी ऑफ मटेरियल समझना जरूरी है। उसके बाद आपको टेम्परेचर समझना जरूरी है। उसके बाद ही आपको हीट समझ में आएगी। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको हीट के बारे में पता नहीं होता, वो कंफ्यूज होते हैं कि हीट क्या होती है। तो आज हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करें, एटॉमिक लेवल से हम स्टार्ट करें। दोस्तों, हर मटेरियल के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं। कोई भी मटेरियल ले लो आप, उसका अपना एक मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो एटम होते हैं दोस्तों, वो वाइब्रेट करते हैं, वो रोटेट होते हैं, वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। वैसे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये सब जो भी एक्टिविटी होती है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ मटेरियल कहते हैं। और ये सभी मटेरियल की डिफरेंट डिफरेंट होती है। हम इसको देख नहीं सकते, हम इसको टच नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये हर मटेरियल में होती है। वैसे दोस्तों, जब ये चारों चीजें एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होती है, जब इंटरनल एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होती है, तो हम कहते हैं उसे हीट। अब ये मैं आगे जाके और डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी दोस्तों, आपने अगर एक पाइप लिया जो 400 डिग्री सेल्सियस पर हमने गर्म किया हुआ है, तो पाइप के अंदर ऑटोमिक लेवल पे क्या होगा दोस्तों, जो एटम्स होंगे वो बहुत ही ज्यादा वाइब्रेट कर रहे होंगे। उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी कहेंगे। चलिए अब हम देखेंगे इंटरनल एनर्जी डिपेंड किस पर करती है। तो इंटरनल एनर्जी दोस्तों ये चार चीजों पर डिपेंड करती है। पहला है टेम्परेचर। दूसरा है फेस, मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस। सॉलिड की इंटरनल एनर्जी अलग होती है, वैसे लिक्विड की इंटरनल एनर्जी अलग होती है, वैसे गैस की इंटरनल एनर्जी अलग होती है। सॉलिड कम हीट कंटेन करते हैं, लिक्विड उससे ज्यादा हीट कंटेन करते हैं, और वैसे ही गैस उससे ज्यादा हीट कंटेन करते हैं। वैसे टाइप्स ऑफ मटेरियल, सभी मटेरियल की हीट एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी है वो अलग अलग। वैसे केमिकल स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है कि उनके जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड है वो कितना क्लोजली पैक है, या कितना टाइट पैक है, या कितना लूज पैक है, उस पर भी डिपेंड करता है। केमिकल बॉन्ड, वो जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है, उस पर भी डिपेंड करते हैं हमारी इंटरनल एनर्जी। अब दोस्तों, जो स्टीम होती है, अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पर हम हीट करें, और वैसे वाटर लिक्विड उसको भी हम 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करें, तो जो गैस होगा दोस्तों, उसकी वो ज्यादा हीट कंटेन करेगी, उसका उसके अंदर ज्यादा हीट होगी, लेकिन टेम्परेचर दोनों का सेम। हीट जो होंगी वो गैस की ज्यादा होगी। अब क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी गैस की ज्यादा होती है। अब क्यों होती है, हमने डिस्कस किया। जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है कि जो एटम होता है वो वाइब्रेट करता है, मूव करता है, रोटेट करता है, फिर रिपेल करता है, अट्रैक्ट करता है। उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अब जो गैस होता है उसमें एटम के पास बहुत ज्यादा स्पेस है वाइब्रेट करने के लिए, रोटेट करने के लिए, मूव करने के लिए, इसलिए यहाँ पर इंटरनल एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू लिक्विड। अब लिक्विड में भी इंटरनल एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड, क्योंकि सॉलिड बहुत ही टाइट पैक होते हैं मॉलिक्यूल, इसलिए यहाँ पर ज्यादा वाइब्रेट नहीं कर पाते, ज्यादा मूव नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पर कम इंटरनल एनर्जी है। लिक्विड में ज्यादा इंटरनल एनर्जी है, और गैस में उससे ज्यादा इंटरनल एनर्जी होती है। तो दोस्तों, टेम्परेचर क्या बताता है, सिर्फ कि हमारे मॉलिक्यूल कितने फास्ट मूव हुए एक जगह से दूसरी जगह। वैसे ही जो इंटरनल एनर्जी है वो बताता है कि हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर केओस है, मींस जो कितना वाइब्रेट हो रहे हैं, कितना वो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, कितना वो रोटेट हो रहे हैं, ये हमें इंटरनल एनर्जी बताती है मटेरियल की। और जो टेम्परेचर है वो कैसे मूव हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह मॉलिक्यूल, वो हमें बताते हैं। चलिए अब हम देखेंगे दोस्तों कि इंटरनल एनर्जी एनर्जी को हम डिवाइड करेंगे दो हिस्सों। अब दोस्तों, इंटरनल एनर्जी को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, जो हमारे एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी क्या, जो बॉन्ड होगा, हमारे जो मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। और हम जब ये दोनों को प्लस करेंगे तो उसको हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी। अब दोस्तों, 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस और 1 kg ऑफ आयरन एट 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों का टेम्परेचर सेम, लेकिन जो वाटर है दोस्तों वो 9 टाइम्स मोर इंटरनल एनर्जी रखता है एज कम्पेयर टू आयरन। क्यों? क्योंकि वाटर के पास बहुत ज्यादा स्पेस है, वो लिक्विड स्टेट में, और हमारा आयरन क्या है, वो सॉलिड स्टेट में। इसलिए जो वाटर है वो 9 टाइम्स मोर इंटरनल एनर्जी रखता है। क्यों?
क्योंकि इसके आइटम मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास स्पेस है। और जो आयरन के आइटम है उनके पास स्पेस नहीं है, इसके पास इसलिए इसके पास कम इंटरनल एनर्जी है और लिक्विड के पास ज्यादा इंटरनल एनर्जी। वैसे ही दोस्तों वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस और आयरन भी 100 डिग्री सेल्सियस, तो अभी हमने डिस्कस किया। वैसे दोस्तों जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल क्या है, H2O। और जो आइटम्स होते हैं दोस्तों, जो अलग अलग आइटम्स होते हैं, सभी का वेट अलग अलग। अब जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये बहुत लाइट वेट होते हैं और जो आयरन का आइटम है बहुत ही हेवी वेट होता है, इसलिए 1 kg में बहुत कम आइटम आएंगे और जो वन वन के जी ऑफ आयरन में बहुत कम आइटम आएंगे और 1 kg ऑफ वाटर में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल आएंगे वाटर के, इसलिए भी ये ज्यादा इंटरनल एनर्जी रखता है एज कम्पेयर टू आयरन, क्योंकि दोनों का वेट अलग अलग है। अब ये लाइट वेट है इसलिए 1 kg में ज्यादा मॉलिक्यूल आ रहे हैं, ये हेवी वेट है इसलिए 1 kg में ये कम आइटम्स आ रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही डीप हो गया हमारे केमिस्ट्री लेवल। चलिए दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड किन चीज पर करती है। मतलब एक तो कंडीशन है कि नंबर ऑफ आइटम्स के, ऐसा होगा क्या कि जिसके पास ज्यादा आइटम्स है उसके पास ज्यादा इंटरनल एनर्जी है, या फिर वो मूवमेंट कितनी करेंगे, जो आइटम्स है वो हमारे मूवमेंट कितनी करेंगे। तो ये दो कंडीशंस है हमारे पास, तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो हमने जैसे अभी देखा कि आयरन जो होता है उसका आइटम हेवी होता है और वाटर का मॉलिक्यूल लाइट होता है, इसलिए 1 kg में ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल आते हैं एज कम्पेयर टू आयरन आइटम। वैसे दोस्तों सभी आइटम के अपने अपने डिफरेंट साइज होते हैं, क्यों? क्योंकि सभी के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसी के ऊपर उनका वेट डिपेंड करता है, साइज डिपेंड करता है। अब दोस्तों 1 kg ऑफ वाटर है, वो उसके पास बहुत ज्यादा आइटम्स है एज कम्पेयर टू 1 kg ऑफ आयरन। अब ये छोटा डिफरेंस नहीं है दोस्तों, वाटर हमारे जो आयरन है उसको 3 टाइम ज्यादा आइटम्स है हमारे वाटर के पास एज कम्पेयर टू आयरन, इसलिए वो उसको बीट करता है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि जिसके पास ज्यादा आइटम है इसलिए उसके पास ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगी। अब देखिए एक केस है हमारे पास, ऑयल है, ऑयल के पास कम आइटम होते हैं एज कम्पेयर टू डायमंड। अब दोस्तों जो डायमंड है उसकी इंटरनल एनर्जी कम है, क्योंकि जो उसका जो जो मॉलिक्यूलर उनका जो बॉन्ड होता है वो रिजिड लैटिस होता है, इसकी वजह से क्या होता है उसके अंदर ज्यादा मोशन नहीं हो सकता है उनके एटम्स के बीच में, इसलिए उसके पास कम एनर्जी है। वैसे ही दोस्तों जो ऑयल है उसके पास कम आइटम है एज कम्पेयर टू डायमंड, लेकिन क्या है यहाँ पर जो ऑयल के आइटम्स है वो वाइब्रेट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, इसलिए इसके पास ज्यादा इंटरनल एनर्जी है। तो दोस्तों सिर्फ ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ आइटम चाहिए, उनको मूवमेंट करने के लिए स्पेस भी चाहिए। जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी हमारे एटम्स के पास उतने तरह से वो इंटरनल एनर्जी स्टोर कर सकते, और जितना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा उतनी ज्यादा वो इंटरनल एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो दोस्तों मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए और मोर कॉम्प्लेक्स वॉल्यूम चाहिए, मींस मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम और मोर आइटम्स चाहिए, तभी जाकर वो ज्यादा इंटरनल एनर्जी कंटेन करते हैं। तो दोस्तों यहीं पर आज हम अपना डिस्कशन खत्म करते हैं और कल हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा हीट क्या होती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए कैड इंजीनियर चैनल। और इस वीडियो की पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।